हाँ कीर्ति जी, जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण के लिए और प्रवचन के लिए गुरुदेव को आप आमंत्रित करना, मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ। बोलिए आदि ब्रह्मा परमपिता परमेश्वर आदिनाथ भगवान की जय। गणधराचार्य श्री कुंतसागर जी गुरुदेव की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती चक्रवर्ती स्वाध्याय तपस्वी श्रुत केवली परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री 108 कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। बोले आचार्य श्री की मुनि संघ की जय। मैं मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो आज के प्रवचन से पहले मंगलाचरण प्रस्तुत करें गुरुदेव की कविता के माध्यम से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतसागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम वैराग्य भावी आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की। आचार्य भगवंत ने अभी जो विषय चल रहा है तीर्थंकर के वैराग्य का, उसके आधार पर एक कविता लिखी है, हे वैराग्य भाव प्रणाम। कैसा होता है वैराग्य भाव, इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत है। ये कविता गुरुदेव ने छाणी में दिनांक 5/1/2013 को रात्रि 11:40 पे लिखी थी। हे अनंत शक्तिवान, हे वैराग्य भाव प्रणाम, तुम सा न कोई बलवान, विश्व जयी तुम्हें हो प्रणाम। हे अनंत शक्तिवान, हे वैराग्य भाव प्रणाम, तुम सा न कोई बलवान, विश्व जयी तुम्हें हो प्रणाम। जय विराग की सेना, कोई दिग्विजय राजा होता, कोमलांगिनी से हार जाता, तीन खंड विजयी रावण, सीता मोह से मारा जाता, तेरे भाव सहित जो होता, उसे कोई न जीत पाता। कामदेव सत्ता धन कीर्ति, तुम्हारे ही सभी अनुवर्ती। जय विराग की सेना, जन्म मरण लाभ अलाभ, क्रोध मान माया लोभ, पुण्य पाप आश्रव बंध, पुण्य पाप आश्रव बंध, तेरे द्वारा सभी पराभव। घन अंधकार हो विशाल, नहीं नाश पाएगा अनाल, तथा ही प्रचंड भी बल, तेरे आत्मबल से निर्बल। जय विराग की सेना, बाहुबली युद्ध जयी हुए, तेरे बल से युक्त हुए, चक्रवर्तित्व को न स्वीकारा, चक्रवर्तित्व को न स्वीकारा, निर्ग्रंथ रूप को धारा। राजा महाराजा चक्रवर्ती, जब तुझसे युक्त होते,
वैभव को त्याग देते, अकिंचन्य से मोक्ष को पाते। जय विराग की सेना, अतएव तुम्हें मैं ध्याऊं, तेरा ही आशीष मैं चाहूं, तुम्हारी शक्ति मैं चाहूं, तुम्हारी शक्ति मैं चाहूं, कनक मोहन कभी चाहूं। तुम सा न कोई बलवान, विश्व जय तुम्हें प्रणाम। हे अनंत शक्तिवान, हे वैराग्य भाव प्रणाम। हे अनंत शक्तिवान, हे वैराग्य भाव प्रणाम। तुम सा न कोई बलवान, विश्व जय तुम्हें हो प्रणाम। जय विराग की सेना, जय विराग, जय विराग, जय विराग। जय बोलो परम पूज्य विरागी संत प्रवर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय हो। नमस्ते गुरुदेव। मुनिश्री परम पूज्य मुनिश्री ने अभी जो मंगलाचरण प्रस्तुत किया, जितने कविता के अंदर जो शब्द थे, उनका जो भाव था उतना ही सुंदर गुरुदेव मनमोहक आपका सुर था, जो मन मोहने वाला था। और इतने ध्यान से सुनने का, एक बार फिर से सुनने का मन कर रहा है कि ये रिकॉर्ड हो जाए और इसको सुनते रहे बार बार। और गुरुदेव आज इस कलिकाल कलियुग में भी, इस ऐसे में भी आज नश्वरता को हम जान रहे हैं, गुरुदेव से हमने उसका ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और आज भी वैराग्य के पथ पर बहुत से भव्य जीव चल पड़े और दीक्षा ले रहे हैं। बहुत ही आज के इस पंचम काल में और इस अवसर में भी आज वैराग्य की भावना, और राजा महाराजाओं ने सबको नश्वर जाना, सब कुछ था उनके पास, संसार का हर वैभव, चक्रवर्ती पद तक उन्होंने छोड़ दिया। जब नश्वरता को जाना, अपने आत्म वैभव को जाना और अपने आत्मा को परमात्मा बनाने के मोक्ष पर आगे हो गए गुरुदेव। यही भावना इस कविता में। मैं अभी ज्यादा समय नहीं लेते हुए, मैं सिद्धांत चक्रवर्ती, स्वाध्याय तपस्वी, परम पूज्य, प्रातः स्मरणीय, श्रुत केवली, वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री क्रांति गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 करते हुए निवेदन करता हूँ कि हे गुरुदेव, हमें हमने अमृतमय वाणी से संबोधित कर हमारा उद्धार करे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा बंधुओं, अभी अभी कविता के माध्यम से आप लोगों ने सुना कि वैराग्य भावना में अनंत शक्ति है, उसके बराबर शक्ति संपन्न कोई नहीं है। यही विषय तीर्थंकर जब वैराग्य संपन्न होते हैं गृहस्थ अवस्था में, उसके बारे में वर्णन चल रहा है, अभी और भी चलेगा। वैराग्य को मैंने अनंत शक्ति संपन्न क्यों कहा, वो तो आप लोग को रोज सुन रहे हो और आगे भी सुनोगे। जब जिसको वैराग्य हो जाता है, ना उसका कोई शत्रु रहता है, ना कोई मित्र रहता है, ना मरने से भय है, ना जन्म से स्नेह है, ना सत्ता संपत्ति विभूति के विलय से उनको किसी प्रकार दुख है।
चक्रवर्ती भी परास्त हो गए, चक्रवर्ती भी नरक गए, परंतु जो वैराग्य संपन्न है उसको राजा महाराज चक्रवर्ती काल याम मृत्यु रोग कोई भी प्रश्न नहीं कर सकता है। इसलिए वैराग्य को मैंने अनंत शक्ति संपन्न कहा है मेरी कविता में। सब जीव, संसारी जीव भयभीत है, दुखी है, संत्रस्त है, परंतु वैराग्य संपन्न होने के बाद तीर्थंकर भी जो करोड़ अरब वर्ष में शांति कुंठो अरह तीनों तीन तीन पदवी के धारी होकर के भी सुदर्शन चक्र वज्र दंड से लेकर के 2.5 करोड़ परिवार से युक्त होकर भी जो उन्हें शांति समता तृप्ति मिली और अंतर मुहूर्त में मन पर ज्ञान से लेकर के केवल ज्ञान और मोक्ष प्राप्त हुआ, ऐसे वैराग्य के बिना आप किसी से प्राप्त कर सकते बताओ तो? पढ़ाई से, नौकरी से, कृषि से, कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन गया, कोई चक्रवर्ती हो या इंद्र भी हो, क्या प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं। अभी तक आप लोगों को 2 गतियों का सामान्य दुखों का वर्णन क्या हूं। सामान्य तो बहुत विस्तार का वर्णन है, मैं तो केवल दिग्दर्शन रूप में केवल आप लोग को बताता हूँ। 1000 बार बोला, ये भी मत सोचो कि मैं जो कुछ बता रहा हूं सत्य हो तो भी पूरा नहीं, एकदम संभव नहीं। ना मैं बता सकता हूं, ना मेरे पास क्षमता है, ना योग्यता है, ना बुद्धि है, ना ज्ञान है, ना शारीरिक शक्ति है। स्वयं सर्वज्ञ भगवान भी जब नहीं बता सकते हैं परम सत्य को, गणधर भी उसका अनंत भाग समझते हैं, मैं कहाँ समझ लूंगा। इसलिए अभी 1-2 बार प्रोफेसर टीकमचंद जी बोले गुरुदेव कनक बाणी नहीं बोलते हैं, जिनो बाणी बोलते। बहुत अच्छा, मेरी वाणी नहीं है, ये सर्वज्ञ की वाणी है। सर्वज्ञ जो बताए उसको मैं आप लोगों को परोपकार की दृष्टि से बताता हूं। आज जो मैं बताऊंगा, आप लोग कई बार बताया हूं, उसको कुछ प्राय करके बताऊंगा। वेबिनार में भी सैकड़ों से लेकर 1000 बार बोल दिया हूं, आज प्रायिक रूप में बताऊंगा। जैसे ऐसे तो हर विषय को आप लोग को सब साधु से लेके वैज्ञान तक सब बोलते हैं। गुरुदेव अभूतपूर्व रहस्यपूर्ण, हम ऐसे विषय नहीं जानते थे। और आप लोग को कई बार बोला मैं 6 ढाला का विद्यार्थी नहीं हूं, ना मैं 6 ढाला कभी किसको पढ़ाया। कोई संघ में हमारे ब्रह्मचारी से लेकर आचार्य को मैं अभी तक नहीं पढ़ाया था। अभी अभी यहाँ के लोग के लिए मैं 6 ढाला अभी 2 बार पढ़ाया, और 6ष्ठाध्याय नाम से इसके मैंने समीक्षा की है। और आप लोग को जो बताया, कल परसों भी बताया आप लोग को, राजा राणा छत्रपति हाथी ने के असबार मरना, सबको एक दिन अपना अपना भार गा करके सोच ले तो क्या हमको तो अनुप्रेक्षाएं, द्वादश भावनाएं आती है। नहीं, मैं कल परसों बताया था, पहले भी बताया, ये जो अनुप्रेक्षा की केवल अ, उससे कुछ भी नहीं। यहां तक कि आज मैं प्रयोग करके बता दूंगा आप लोग को। क्यों आज प्रयोग करूंगा? जिस शरीर को आप लोग को धारण किए हो उस शरीर के बारे में बताऊंगा। और अभी जो विज्ञान तक का, प्राणी विज्ञान तक का और भ्रूण विज्ञान तक का, मेरी माँ बहनियां बैठी है, जो दादा दादी बनी, जो आरिका भी बनी, जो अधिकांश डॉक्टर शरीर विज्ञान भी नहीं जानते, भ्रूण विज्ञान नहीं जानते, वो भी शायद बताऊंगा।
तो आप लोग ज्ञात हो जाएगा। आप जो 6 ढाल में पढ़ते हो वो कितना हल्का विषय, अति हल्का, अति हल्का, एक विशाल वृक्ष के पत्ती के बराबर नहीं। और ऐसे कहाँ की ईंट कहाँ की रोड़ा, भानुमति में कोरवा जोड़ा करके कुछ एकाद रख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, स्वयं को विद्वान मानते हैं और सब जानते हैं, बोलते हैं सब आता है हमें। बीए में पढ़ के बोलते हमारे तो पढ़ाई हो गई। पद्मनंद मुझे अभी 5-6 वर्ष पहले बोले, अब लोग को कई बार बता दिया, वो मेरे से 42 वर्ष से पढ़े हैं। स्वस्तिक इसलिए धबला जय धबला तक पढ़ाया, संस्कृत व्याकरण इसलिए इंग्लिश व्याकरण पढ़ाया। वो बार बार आते हैं बीच बीच में, लगाता था 15 वर्ष पढ़े, कई 20 वर्ष 22 वर्ष, कोई आचार्य वैज्ञानिक का कोई 40 से 45 वर्ष पढ़े। अभी बोले गुरुदेव आप कई बार बताया, परंतु आज मैं प्रयोग करके बताऊंगा जो आप लोग को 1000 बार बोला हूं। अभी कल कविता मैंने लिखी है, इस धरती पर जितने वैज्ञानिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, प्राणी वैज्ञानिक, डॉक्टर, वैद्य है, वो सब मिलाकर के भी जो ज्ञान नहीं, उससे अनंत ज्ञान एक सर्वज्ञ भगवान में होता है। उच्च विज्ञान, उच्च गणिता तो कठिन है। आज मैं आप लोग के शरीर के बारे में बताऊंगा, उससे आप लोग को ज्ञात होगा स्वयं के माध्यम से, स्वयं के शरीर के माध्यम से सर्वज्ञ भगवान क्या है। अनुमान केवल कर सकते हो, ज्ञान नहीं कर सकते। मैं नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, मुझे इतनी क्षमता नहीं। सर्वज्ञ भगवान क्या जानता है मैं जान लूंगा, परंतु जानने के लिए तो सतत पुरुषार्थ कर रहा हूं। जैसे आप लोग को 6 ढालों में पढ़ते हो, रटते हो, परीक्षा देते हो, पास हो तो नंबर लेते हो, परीक्षा लेते हैं, परीक्षा देते हैं, शिविर लेते हैं आदि, परंतु मैं नहीं लेता हूं, क्योंकि मैं इतना हल्का विषय पढ़ना, पढ़ाना, चिंतन करना मेरा स्वभाव भी नहीं है। आप लोग को पढ़ लेते हो, बोल लेते हो, गा लेते हो, मुझे तो अभी भी याद नहीं। मैं वहां से ही प्रारंभ करता हूं। किसके बारे में बताऊंगा? तुम्हारे शरीर के बारे में, तुम्हारे बारे में नहीं। तुम्हारे बारे में तो रोज बताता हूं, वेबिनार में 10-20 हजार बार बोल दिया। आज बताऊंगा तुम्हारे शरीर के बारे में। तुम्हारा शरीर जो अभी उच्चतम वैज्ञानिक नहीं जानते अभी तक का, वो विषय बताऊंगा। किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक नहीं जानते, ना प्राणी विज्ञानी, ना मनोविज्ञानी, ना फिजिक्स वाले, ना केमिस्ट्री वाले, ना मेडिकल साइंस वाले। ये कहां से बताऊंगा? जो सर्वज्ञ भगवान ने बताया। तुम जिसको मैं शरीर मानते थे, मैं माने शरीर, शरीर माने मैं, वो भी उस मैं को, उस घमंड को, उस शरीर को तुम लोग किस तरह जानते हो? पहले ही बता दिया, आप लोग तो सब हाथ खड़े कर लिए, परंतु आज आप लोग को ज्ञात हो जाएगा। तुम लोग को दादा दादी बनी गए। कई बार तुम लोग संतान की उत्पत्ति कर ली, गर्भ में धारण कर लिया, उसको कष्ट को सहन किया, परंतु इस दादा दादी आदिका भी कितनी जानती है। जो अभी डॉक्टरानी है, बच्चों को जन्म देती है, वो कितना जानते हैं। आज आप लोग को ज्ञात होगा मैं क्यों बार बार बोलता हूं। पूरी पृथ्वी के समस्त वैज्ञानिक, दार्शनिक भी एक भगवान को नहीं जान सकते हैं। और अभी अभी कविता में ऐसी बहुत किताब, बहुत कविता। मुझे सर्वज्ञ भगवान प्रति इतनी आस्था क्यों है? क्या मैं बाबा वाक्य प्रमाण रूप में स्वीकार करता हूं, अंधविश्वास रूप में, रूढ़ि रूप में? चलो अभी आप लोग को से ही प्रारंभ करता हूं। जो आप लोग को रटे हैं, कुछ भी नहीं जानते। विपरीत जल पय जियतन मेला, पय भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट जोद धन धाम, क्यों है एक पिति मिली सुतराम।
मुझे तो अभी भी याद नहीं, मैं देख कर बोल रहा हूं, अभी भी याद नहीं है। जैसा हजारों श्लोक और गाथा हिंदी में, इंग्लिश में, बंगला में, उड़िया में अनेक है, मुझे ये नहीं याद है। मैं अपनी कमियों को, गलतियों को स्वीकार करने के लिए भी साहस रखता हूं और गौरव से स्वदोष को मैं मानता हूं। देखो, पल रुधिर राध मद थैली की कसब साधित मैली। जब मैं यहाँ 2 बार पढ़ा, सबको पूछा, ये जो सामान्य मलमूत्र के जो शब्द है ये लगभग कोई नहीं जानते। यहाँ साधु, आरिका, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी, यहाँ टीचर, रिटायर्ड टीचर तक। जब शब्द जाने नहीं, विषय ज्ञान क्या होगा। देखो, ये विषय को मैं आज डिटेल बताऊंगा, इसलिए इसको नहीं बता रहा हूं। ये हड्डी, मांस, टट्टी, पेशाब से बना हुआ और नवम मलद्वार से ये युक्त तुम्हारा शरीर यहां लिखा हुआ। उस देह करे कि मैं यारी, इस देह को तुम मैं मानते हो और उससे यारी करते हो। और ये अभी 6 ढाला बोल कर बोलूंगा, इससे कई विषय सिद्ध करूंगा कि मैं सामान्य ग्रंथ क्यों नहीं पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं, नहीं पढ़ता हूं। हाँ, पढ़ाता हूं तो पुराण वगैरह पढ़ाता हूं, ये सब पढ़ाता हूं बच्चों को, पर 6 ढाला तो नहीं पढ़ाया था। क्योंकि पद्मनंद अभी भी बोले, अब लोग कई बार बोला, बोले गुरुदेव आपकी भाषा भी बहुत कठिन है, सरल करो, ये करो। बोले अरे तुम 40 वर्ष पढ़े, तुमको समझ नहीं आ रहा है क्या? सब थे, बहुत साधु संत गृहस्थ बहुत थे। बोले गुरुदेव जहां भी जाता हूं सब बोलते 6 ढाला पढ़ा, भक्तंबर पढ़ा, वही पढ़ाने में तो मैं लगे रहता हूं। फिर ये सब हो नहीं पाता ज्ञान, और गृहस्थों को भी कुछ नहीं। फिर मैं पूछा, जब 1.5 वर्ष से ये लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, क्यों नहीं? बोले वो भी ऐसे ही है गुरुदेव। इसलिए जो तुम लोग को अवचेतन संतुष्टि में हो उसको छोड़ो, स्व आत्मा का अनंत वैभव, अनंत शक्ति को जानो। इससे हड्डी मांस टट्टी पेशाब के जो जेल है, जो पिंजड़ा है, उसको ही आप लोग को मैं मान ली, ठीक है। तीर्थंकर तक जब केवल ज्ञान नहीं होता, उनको भी भोजन करना पड़ता है, मुझे भी करना पड़ता है, परंतु वो तुम नहीं। आज मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब विषय में संक्षिप्त में बताऊंगा, आयुर्वेद से लेकर के मेडिकल साइंस, अति सामान्य विषय। और तुम लोग को बोलते हो, मुझे तो आता नहीं है। जो बन गृह गोधन नारी, हय गय जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन खाई, सुर धनु चपला चपलाई। यौवन धन संपत्ति, ये सब इंद्रधनुष के समान चंचल चपल। आगे आगे आप लोग का ये पाठ, जो मैं मानता हूं उससे आगे कुछ भी नहीं मानता हूं, भाव से भी नहीं मानता। हाँ, एकदम गलत भी नहीं मानता हूं। प्राथमिक आप लोग को पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, परंतु मैं तो नहीं पढ़ाया था। इतना तो आप लोग को सुन लिया। और भी जानते हो, देह जीव बहिरात्म अंतर आत्म परमात्म जीव त्रिधा है। मैं यहाँ रोज बच्चों से लेकर के यहाँ जो स्क्रीन पर बैठे, यहाँ बैठे हैं, रोज पढ़ता हूं। कम से कम तो 1.5 घंटे में पढ़ाता हूँ, 4-5 घंटा पढ़ता हूँ इन लोग से। इन लोग को बोला भी 1000 बार कि मैं अभी आप लोगों से पढ़ रहा हूं, फिर पढ़ाऊंगा। क्या आप लोग कमियां, आप लोग के विपरीता है। डॉक्टर क्या पढ़ता है? रोगी के पास जाकर के वायरस से रख दिया, बात पित्त कफ में क्या विकृतियां हैं वो पढ़ता है, फिर औषधि देता है, आविष्कार करता है। तो मैं भी तो डॉक्टर हूं ना, छोटा मोटा डॉक्टर। भगवान तो महानतम डॉक्टर है भगवान सबसे महान डॉक्टर है, परंतु मैं भी छोटा सा डॉक्टर हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो देखा आप लोग को,
आप जिस 6 ढाला से इतना इतराते हो, हर जगह मैंने इतराया देखा, 20 पंथी, 13 पंथी, कांजी पंथी, तीनों पंथी इतराते 6 ढाला से, तीनों पंथी बहुत इतराते और पुरस्कार भी प्राप्त करते हैं। परंतु प्राथमिक ज्ञान है ए फर एप्पल, ये कोई एप्पल नहीं है। ग कोई ना गणेश, ना ग, ना गधा है, ना गोबर। और आप लोग जो बोलते हो, क्योंकि अभी जो मैं आप लोग का अध्ययन किया, आप लोग को सब मैं माने घमंड मानते, मैं माने शरीर मानते, जो अभी अभी 2-3 वर्ष से आप लोग की भ्रांति, मिथ्यात्व, अहंकार दूर हुआ। तो यही विषय को लेकर के मैं आज तिल्लपन्नति, भगवती आराधना, आत्मानुशासन, आयुर्वेद, आधुनिक विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, नृवंश विज्ञान, इस सब सांकेतिक रूप में पढ़ाऊंगा। ऐसे पढ़ाऊंगा तो वर्ष लगेगा। तो आप लोग को ऐसे तो गा लेते, बोल लेते, तुता के जैसे नहीं, टेप के जैसे। बहिरात्म, अंतर आत्म, परमात्मा, जीव त्रिधा है। देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तब तक तो मुधा। और देह माने ही मैं माने देह, मैं बोलना घमंड। और रट रट करके कंठ सुखा लिए, किताब फाड़ लिए, परीक्षा दे करके फर्स्ट नंबर लाकर घमंडी बन गए, कभी कोई पुरस्कार प्राप्त करके परिज्ञ ही बन गए। सुना, आज पूरा प्रश्न करूंगा। अब बोलोगे गुरुदेव हम इतना उच्च विषय कहाँ धर्म विज्ञान गणित जानते हैं, परंतु मैं आज समझाऊंगा। तुम लोग दादा दादी डॉक्टर वैद्य बन गए, तुम लोग कितने स्वयं के शरीर के बारे में जानते हो। केवल तुम लोग नहीं, पूरी पृथ्वी सबके लिए बताता। देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुधाय, मिथ्या दृष्टि महापापी। रटले तो तोता की जैसे नहीं, टेप की जैसे। परंतु जब मैं यही आध्यात्म का पढ़ाता था, अब लोग को हिंदी आती नहीं, घमंडी है, मैं करते हैं। आज यही विषय को केवल ये प्रस्तावना रूप में ये सुई चुभाया है, अभी इंजेक्शन दूंगा। अभी सुई तुम्हारे तंत्रिका तंत्र में घुसाया है, अभी सबको इंजेक्शन दूंगा। जिससे जैसे खेडाला में आया दूध पानी अलग अलग किया जाता है, ऐसे तुम शरीर हो या आत्मा, ये विषय में कुछ विस्तार से बताऊंगा। इससे आप लोग को आधुनिक ज्ञान विज्ञान, शरीर विज्ञान, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय ज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, मनोविज्ञान, आध्यात्म विज्ञान और मुख्यतः भेद विज्ञान ज्ञान होगा। तो इसलिए मैं अभी धीरे धीरे सुई चुभा रहा हूं। सुई का नीडल है ना, वो अंतिम भाग बहुत पतला होता है, फिर उसी प्रकार। तो ये क्या है, और अभी तिल्लोपन्नति से लेकर के जो उच्चतम ग्रंथों से बोलने के पहले जो सामान्य नैतिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में जो बताया गया, वो हल्का सा बताता हूं। ये शरीर क्या है? शरीर अस्मिन् सर्व असुचिनी बहु दुखे अपि निवसन, आत्मानुशासन 97 नंबर श्लोक। और इसका कारण भी बताऊंगा। गैरसिन्नो नैव प्रथयति जनः प्रीति मधीकान, इमाम दृष्ट बाप्य अस्मिन् वीरा मयि तुम एनम च यजते यति यथाख्याने परिहित रति पश्य महता। यह शरीर अपवित्र जड़
और मुझसे भिन्न मान करके यति साधु संत तीर्थंकर वैराग्य संपन्न हो करके स्व से लेकर विश्व कल्याण में लगते हैं। शरीर के लिए भोजन औषधि आदि देते हैं, जैसे नौकर को दिया जाता है, गाड़ी में पेट्रोल डालते हो, ऐसे ये भोजन औषधि, ये जो शरीर रूपी केवल हड्डी मांस से बना हुआ यंत्र है, उसमें भोजन आदि रूप औषधि पानी देते हैं। यही विषय अभी मैं सिद्धांत ग्रंथ से प्रारंभ कर रहा हूं। पहले इसके बारे में कुछ वैज्ञानिक विश्लेषण करता हूं हल्का सा। अभी तक पूरी पृथ्वी वैज्ञानिक नहीं जान पाते हैं, अभी तक। सुन लो, वैज्ञानिक हो कोई भी हो, मेरे शिष्य विदेश के वैज्ञानिक सब, अभी तक वैज्ञानिक नहीं जानते, प्रेजेंट नाउ, आजकल नहीं, कि मैं कौन, हु एम आई, व्हाट इज माय नेचर, व्हाट इज माय एम एंड व्हाट इज माय गोल। अभी भी नहीं जानते हैं कोई भी वैज्ञानिक पूरी पृथ्वी, केवल वैज्ञानिक दृष्टि से। क्या मानते हैं? पहले नहीं, अभी ये जो शरीर बना है, जो बिग बैंग हुआ, फिर स्टार बने, फिर जो विस्फोट होता है, वहां से जो एटम फैलता है, उस एटम से ये शरीर बना। ये एटम से शरीर बना सही है, वो सही है। और क्या, पहले तो जन्म के बाद या 9 महीना में, 8-9 महीना में भ्रूण में चेतना आती थी, मानते थे। उसको पहले जीव ही नहीं मानते थे। मुख्यतः एकदम जन्म के कुछ पहले, परंतु रजोवीर्य के मिश्रण के बाद ही वहां जीव आकर के जन्म ले लेता है। वो विषय आज बताऊंगा। ऐसे ही मनोविज्ञान भले अंदाज रूप में, कल्पना रूप में कुछ मानता है, परंतु वो भी अभी तक कोई नहीं सिद्ध कर पाया। माने डार्विन से लेकर के अभी तक का कोई वैज्ञानिक, प्राणी विज्ञानी, डार्विन से लेकर अभी तक का प्राणी विज्ञान नहीं समझ पाए व्हाट इज द कॉन्शियसनेस, व्हाट इज द लिविंग बीइंग, ये अभी तक नहीं जानता है। इसलिए तो अभी वही पढ़ा रहा हूं मेरे वैज्ञानिक शिक्षण के अनुरोध से। अभी एक फ्लोरिडा में कॉन्शियसनेस के पास एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी हुई, और अभी उसके ऊपर ही लोक और लोक के ऊपर होकर आप लोग को सुन लिए, परंतु ज्यादा नहीं सुने, ये ज्यादा करके अलग समय में वो मीटिंग करते हैं। तो आज आप लोग को बताऊंगा, पहले आप कौन हो। जैसे कोई जेल में है तो जेल को भी मैं मान लिया, जैसे कोई पशु पक्षी को बांध करके जेल में डाल दिया गया, वो बंधन को ही मैं मान लिया, और वो उस बंधन में, जिस बंधन में पड़ा हुआ, उस घर को ही मैं मान लेता है। आप लोग को सुने होंगे चुटकुले रूप में भी कि एक पशु है, ये आप लोग को सुने होंगे, वो उसका जो मालिक है उसको कभी नहीं बांधता था। सबको आश्चर्य होता था कि ये पशु को बांधता नहीं, ये पशु आकर के शाम को जहां बाल्यकाल से वहीं रह जाता, वहां से भागता भी नहीं है। यहां तक कि कभी कभी कोई दुर्घटना होने पर भी भागता नहीं क्या। तो वो सब पूछे, तुम इसको बांधते नहीं हो तो भी यहां से भागता नहीं, ये क्या है? वो पशुपालक को बताया कि मैं बाल्यकाल से क्या किया, ऐसे झूठ मूठ, देख लो मैं प्राय कर बताता हूं, उसके पैर को मैं ऐसे झूठ मूठ जैसे रस्सी से बांधते हैं ऐसे करता हूं, और वो सोच लेता है कि मैं बंधा हुआ। अभी बड़ा हुआ
ऐसे कई रस्सी को तोड़ तो सकता है, परंतु वो सोचता है तो मैं बंधा हुआ अनावश्यक है, व्यर्थ में क्यों पुरुषार्थ करो। ऐसे ही ये जीव मोह से, आसक्ति से बंधा हुआ है। कई लोग को बोलते हैं ये बीड़ी सिगरेट छूटता नहीं। अच्छा, बीड़ी सिगरेट छूटता नहीं, बीड़ी सिगरेट आकर उसको बांध कर रखे ना, वो स्वयं बीड़ी सिगरेट को पकड़ा है, पीता है। तो और जो आधुनिक विज्ञान के लगभग सब शाखा में क्या बोला जाता है, डार्विन के सिद्धांत से आप जो पढ़ते हो, पढ़ा तो अभी भी विश्वविद्यालय तक, तुम्हें अभी तुम लोग को नहीं पढ़ते, तुम्हारा छोरा छोरी तुम्हारे पोता पोते पढ़ते, वो भी बता रहा हूं। कुछ अंश में सही है परंतु पूर्णतः सही नहीं, वो भी से बताऊंगा। जैसे आप लोग को सब कैसे मोह था, अहंकार था, शरीर माने मैं, ऐसे ही अन्य वैज्ञानिकों में भी ऐसे ही, वो भी कोई परम सत्य को नहीं जानते। भले डार्विन हो, फ्रायड हो, अभी के वैज्ञानिक हो, नहीं जानते। तो सबसे पहले जो पहले बता दिया, चल रहा है अनादि जीव, अनादिकाल से जीव अष्टकर्म से युक्त होकर के विग्रह गति से उसके योग्य योनियों में जन्म स्थान में जाकर जन्म लेता है, जो पहले बहुत बार बता दिया। अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, ये जो मेरा नालायक शरीर, तुम्हारे जो जिसको तुम मैं मानते हो, वो तुम्हारा मैं, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा सर्वस्व, वो कहाँ है, क्या है। मैं आप लोग कई बार बोला, तुम लोगों के इस शरीर के अंग उपांग के नाम तक नहीं जानता हूं, आज सिद्ध करके बताऊंगा। अभी भी नहीं जानते कोई, लगभग कोई नहीं जानते, शरीर के अंग उपांग भी नहीं जानते। और मान ले तो मैं माने शरीर, मैं सुंदर, मैं असुंदर, मैं रोगी, मैं बलवान, ये सब अहंकार, ये सब मिथ्या, ये भी नहीं जानते। और ऐसे भाव से ही ज्यादा कर्म बंद होता, ज्यादा टेंशन होता, ज्यादा रोग होता, ज्यादा मानसिक रोग होता, ज्यादा शारीरिक रोग होता, जो पहले भी आप लोग को बताया। तो अभी दोनों ग्रंथों से बता रहा हूं, क्योंकि ये सामान्य विषय तो आप लोग कई बार पढ़ा दिया हूं, इसलिए मैं एकदम जा रहा हूं तिल्लोपन्नति भगवती आराधना। और ये शरीर जो आत्मा को शीर्ण करे, वह शरीर शीर्ण करे, देह जो आत्मा को दुख दे, वह देह। इंग्लिश में बड़ी बोलते हैं, बंडेज फॉर सोल, ये बड़ी है। इसका अनेक पर्यायवाची शब्द मेरी किताब में 15-20 पेज में लिखा हूं, सर्वज्ञ वैज्ञानिक वैज्ञानिक गवेषणा। अभी मैं जन्म से लेकर बता रहा हूं, तुम्हारा शरीर के कण कण किससे बना। वैज्ञानिक अनुसार भी बहुत कुछ है इससे, रजवीर्य और रजवीर्य भी डीएनए आरएनए, और उसमें विभिन्न प्रकार केमिकल और हार्मोन। जैन धर्म में देखो, लिखित रूप में 2,2500 वर्ष प्राचीन ग्रंथ से बोल रहा हूं, जो आधुनिक विज्ञान के लगभग 2000 वर्ष पहले लिखा गया। सुन लो, आधुनिक विज्ञान जो अभी प्राणी विज्ञान चल रहा है, डार्विन से लेकर फ्रायड से लेकर के अभी तक का वैज्ञानिक, पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक, डॉक्टर वैद्य जो डॉक्टरी करते हैं, एमडी करते हैं, वो भी विषय नहीं जानते। मैं अनेक डॉक्टर को पूछा हूं, अनेक जगह में, वो नहीं जानते, वो भी बताऊंगा। जैसे अभी रदरफोर्ड से लेकर के अभी तक कोई एक एटम को नहीं जान पाए, कोई भी नहीं पूरी पृथ्वी के।
नहीं जान पाए। तो तुम्हारा शरीर कैसे बना जिससे तुम लोग को इतना इतराते हो, इतना घमंड करते हो, उसके लिए अनेक पाप फैसले व्यसन करते हो। अरे तुम जो शरीर के लिए करते हो, तुम हड्डी मांस टट्टी पेशाब के लिए करते हो। अभी मैं ये गाथा और सूत्र सिद्ध करूंगा। यदि तुम्हारा आध्यात्मिक भाव नहीं है, आत्म भाव नहीं है, जो मैं कई बार बोला, तुम शव की पूजा करते हो, शव की आराधना करते हो, शव को खिलाते पिलाते हो। जैसे कोई मरने के बाद उसकी जो शव यात्रा निकालते हैं, गाजा बाजा सहित फूल वर्षा करके, सेंट डाल करके, कोई बूढ़ा है तो नाचते गाते। इसी प्रकार यदि तुम स्व शिव को नहीं जानते हो, मैं शिव हूं, मैं अभी इस शव के अंदर हूं, और मैं शव के अंदर होने का ना, ये शरीर चेतना है, सचेत है, ये विषय। तो अभी मैं एकदम राजवाड़ की तिल्य पंडित से बता रहा हूं, हर प्रकार आप लोग को ज्ञान होगा। लगभग विषय कोई एक व्यक्ति संभवतः नहीं जानता है, क्योंकि कोई मान लो कि आयुर्वेद पढ़ा तो आधुनिक साइंस नहीं पढ़ा, आधुनिक साइंस पढ़ा तो ये सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ा, कर्म सिद्धांत आदि आदि का। देखो, मनुष्य गति के दुख के जो कारण है, उसको तीर्थंकर भगवान अनुप्रेक्षा में, पीड़ा रूप में, दुख रूप में सोच रहे हैं स्वयं के लिए। इससे आप लोग को शिक्षा लेनी चाहिए, परंतु वो तुम्हारे लिए नहीं बोल रहे, ना मेरे लिए। हाँ, शिक्षा तो अवश्य लेनी चाहिए। वंदे तद्गुण लगते पुब्ब कद पाव गुरुव मादा पिदर से रक्त मुक्का सुक्कादो जादून य दशवरत्तम अच्छितम कलल सरुवेणम कलोशी कदम्मी अच्छी दशरत्तम तत्रियमी थीर भूरम प्रत्येकम मांस चीयम बुब्बूद घनभूत मांस पेशीय पंच पुलवायु अंगवंगाई चम्मरोम गाह नहरूब फंदन मठन माशे नममे दशमे निगमनम। देखा, इसके और भी बहुत विस्तार है भगवती आराधना में, मेरे सामने ही है, यहाँ ही है। पहले सरल सामान्य रूप में बताता हूं, फिर आगे पीछे समझो। पूर्वकृत पाप कर्म के उदय से, क्योंकि जो मनुष्य जन्म मिलता है पुण्य पाप के मिश्रण से, उदय से जीव माता के रक्त और पिता के शुक्र से उत्पन्न होता है। माता के रज और पिता के वीर्य, और वो दोनों वैज्ञानिक अनुसार प्रायोगिक रूप में तुम लोग को भी अनुकूल कर, कौन से पवित्र वस्तु है, कौन सा आत्मा है, रज वीर्य। दूषित तत्व बहुत ही हम भगवती आराधना में है, वो भी बताऊंगा। देखो, जब तक तुम जो 6 ढाल में पढ़ते हो, वो कितना जानते हो, क्या ज्ञान है। इसलिए आप लोग कई बार बताया, मैं हजारों बच्चों को पहले कोई नमकार मंत्र सुनते ही, 24 चिन्ह सुनते ही पुरस्कार देता था, परंतु अभी बहुत वर्ष पुरस्कार देता तक नहीं, केवल आशीर्वाद देता। क्योंकि मैंने अनुभव किया, उनके माता पिता को भी नमकार मंत्र शुद्ध उच्चारण नहीं आता, अर्थ तक नहीं जानते अधिकांश को। केवल अधिक से नम अर्हंतानम, अर्हंत को नमस्कार। उनके गुण धर्म जो अभी बताया, उसका करोड़वा भाग भी नहीं जानते। तो देखो, अभी तुम्हारा शरीर कहाँ से बना,
तुम लोग को भी उस शरीर से युक्त हो, तथापि तुम लोग को भी नहीं जानते हो, नहीं जानते हो। रजवीर्य जो घृणित तत्व से बना केमिकल, और 10 रात्रि पर्यंत, मैं कई बार बोला मैं भ्रूण विज्ञान भी जानता हूं, आज भ्रूण विज्ञान पढ़ा रहा हूं, और भ्रूण विज्ञान को मैं विदेश वैज्ञानिक चैनल में बहुत देख लिया। कल मैं बताया यही आनंदी देवी जैन मैडम कल बताए थे, आज भी बताई थी, और पहले ये सबको पाप मानते थे, गलत मानते, हिंसा मानते, नहीं देखना चाहिए। आज वो भी आप लोग को बता रहा हूं कितनी मिथ्या धारणा थी, विपरीत धारणा। आज सब साधु को माता जी में आज 2-3 बार पूछा, यदि तुम लोग जो मानते हो इस हिंसात्मक दृश्य को देखने पर पाप लगता है, तो समस्त तीर्थंकर पापी। आज 2-3 बार पूछा, ये सुन रहे यहां बैठ कर। तुम लोग क्या सोचते हो, चमड़ी केवल किसकी चमड़ी गोरी हो गई तो आप लोग सोचते कि उसके शरीर के अंदर अमृत है, टक्की पिशाब हड्डी मांस थोड़े है। इसलिए तो यथार्थ ज्ञान नहीं होता, वैराग्य नहीं होता है। देखो आज माता बहन को मैं प्रश्न करता हूं, आप लोग को दादा दादी भी बनी जाए, क्या आप लोग को ज्ञान है जो मैं अभी पूछ रहा? अन्य छोड़े आत्मा परमात्मा, क्या अधिकांश डॉक्टर वैद्यों को है, जजों को है, वैज्ञानिक को है? आज सिद्ध करता हूं कि भगवान सर्वज्ञ, भगवान कितने महान ज्ञानी है, समस्त पृथ्वी के वैज्ञानिक दार्शनिक नेता जज मिलकर के कल्पना भी नहीं कर सकते, गणित भी नहीं कर सकते। देखो 10 रात्रि पर्यंत क्या बना, कलर मिक्स। ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े वो जल्दी समझ पाएंगे, केमिकल चेंज होता है कि रजवीर्य दोनों केमिकल, और उसमें करोड़ मनुष्य जात प्रजात मनुष्य जाति के जीव रहते, जो पहले आप लोग गणित से बता दिया, 9 लाख लब्ध पर्याप्त के मनुष्य रहते हैं, या 9 करोड़। और आधुनिक विज्ञान में भी जो मैं खुद माइक्रोस्कोप क्या देखा वो भी बता दिया, वो भी इसमें इंक्लूड करो। वहां रहा पेट के अंदर, अभी अभी विज्ञान वैज्ञानिक अभी अभी जान रहे, अभी 20-30 वर्ष पहले नहीं जानते थे। और पश्चात 10 रात्रि पर्यंत कलुषित पर्याय में आया, और 10 रात्रि पर्यंत फिर स्थिर हुआ। जैसे आप लोग को दाल बनाते हो, माँ बहन दाल बनाती है, वो जब गर्म रहते दाल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती है, फिर जब दाल ठंडी होती जाती है, फिर जो कुदबुद 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 कुदकुद होता है वो धीरे धीरे स्थिर होता है। इसी प्रकार तुम्हारी भी अवस्था यही रही, मेरी भी अवस्था रही। ये कोई तुम लोग को मानते थे कोई दूसरा होगा, अभी भी ऐसे ही होता है। और ये देखो मैं जो पढ़ रहा हूं लगभग 2000 वर्ष प्राचीन ग्रंथ में, और मैं अभी अभी कुछ वर्ष से ये विदेशी वैज्ञानिक चलन में कई बार देख लिया, अनेक बार देख लिया इसको जानने के लिए। और मैं क्या सोचता हूं, जो लिखता हूं, अरे जिस समय कोई यंत्र नहीं था, कोई विज्ञान नहीं था, उस समय में जब हमारा आचार्य ने लिखा तो आचार्य तो कोई सर्वज्ञ नहीं थे, तो सर्वज्ञ सुने तो सर्वज्ञ कितना देखा। और तुम्हारा कैसे क्रम विकास हुआ, तुम्हारा शरीर का, मनुष्य के शरीर का, और जो आप लोग को पहले बताया हूं मैं 8, 9, 10, 11 महीना पहले बहुत विस्तार से बताया हूं, जो गर्भज प्राणी का किस प्रकार विकास होता है, अंडज प्राणियों के, पक्षियों के, पशुओं के, मनुष्य के, ये सब ऐसे विकास होता है।
केवल मनुष्य के नहीं, पशु पक्षियों के भी ऐसे ही होता है सबके। तो तुम्हारी भी अवस्था मेरी अवस्था गर्भ में यही रही। वो मैं आगे और बताऊं कितना गर्भ दुर्गंध युक्त विवश अवस्था में इस शरीर का निर्माण हुआ। जैसे शराब जब बनता है वो भी मैं देखा हूं, वो भी पढ़ा हूं। शराब जो बनते हैं उसको सड़ा जाता है, जो गुड़ आदि महुआ, और उसमें अनंत अनंत जीवाणु रोगाणु वायरस बैक्टीरिया लट कृमि उत्पन्न होते हैं, और उसको गर्म किया जाता है, वो सब मरते हैं, और उसका स्टीम जाता है, फिर उसको डिस्टिल वाटर जैसे बनाते हैं, उसी प्रकार बनाते हैं। इसी प्रकार तुम्हारा सुंदर से सुंदर शरीर हो, असुंदर से असुंदर शरीर हो, अंदर एक समान, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं, केवल बाहर से अंतर, वो भी चमड़ी में, वो भी विज्ञान मान्य है। अभी पूरा जो विभिन्न वैज्ञानिक यंत्र से गर्भ के अंदर कैसे भ्रूण बढ़ता है, कैसे वो क्रिया प्रतिक्रिया करता है, कम से कम पहले जितना जानता था उससे 1000 गुना जानता। अभी उसका सैकड़ों भाग शायद बताऊंगा। देखो तुम्हारे कैसे क्रम विकास होता है, ऐसे ही सब जीवों का यथायोग्य होता है। उसके बाद इसी पश्चात प्रत्येक मास में क्रमशः बुद्बुद हुआ, बुद्बुद बुद्बुद, जैसे आप लोग दही जमाते हो, जैसी प्रक्रिया होती है। परंतु दही तो कोई ज्यादा उसमें जब तक शुद्ध है उसमें कोई जीवाणु रोगाणु नहीं, कोई दुर्गंध युक्त नहीं, कोई मल नहीं, कोई मूत्र नहीं, कोई मेद नहीं, कोई टट्टी नहीं, पेशाब नहीं। परंतु ऐसे नहीं है। अभी सामान्य बताऊंगा, यदि आप लोग को चाहोगे भगवती आराधना में इससे और विवत्स वर्णन है, बहुत अति विस्तार से, क्योंकि तिल्लो पढ़ने तो गणित ग्रंथ है, यहाँ शॉर्ट में लिखा जाता है। देखो, और बुद्बुद, जैसे आप लोग को जो भोजन बनाते हैं ना, जो भोजन बनाते हैं, भले उनको फिजिक्स केमिस्ट्री डॉक्टरी आदि का ज्ञान नहीं हो, ये सब आप लोग रोज देखते हो करते हो। जैसे आप लोग को क्या आचार वगैरह बनाते हो आदि आदि, उसमें इसलिए जो आचार आदि में अनंत अनंत जीव होता है, उसमें ये सब जीवाणु उत्पन्न होते हैं, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, वो भी समझ ले एक साथ। फिर घनीभूत होता है, ठोस होता है। ये मैं विज्ञान में पूरा देखा हूं, और विज्ञान में इसमें ही कोई नाटक नहीं है, जो है वही बताएंगे। बताएंगे क्या, वो यंत्र में जो फोटो में आता है, विभिन्न जो वैज्ञानिक यंत्र, कुछ पेट के ऊपर रखते हैं, कुछ पेट का अंदर डालते हैं, कुछ मुंह में डालते हैं। ये जो डॉक्टरी पढ़े हैं उनको भी मालूम होगा। एक मेरी आकृति की शीशा है, जो डॉक्टर है उसको भी कुछ ज्ञान होगा, डॉक्टर पढ़े। ये इसमें पढ़ाया जाता है, डॉक्टर में पढ़ाया जाता है। डॉक्टर में यही भारत में तो कम है, विदेश में सबको भरा जाता है। टट्टी पिशाब मल मूत्र का ही निषेध किया जाता है, और अब खरब रुपया के यंत्र से उससे ही आविष्कार होता है। देखो कैसे वर्णन है, सुन लो। आप शरीर को देख करके क्या समझते हो, क्या जानते हो? 6 ढाला पढ़ के क्या आता है, क्या समझते हो? क्योंकि मैं यही से हल्का विषय और कथन था ग्लानि करके पापात्मक विषय इसलिए बोल रहा हूं। आप लोग को सबकी मिथ्या धारणा थी, आप लोग को जो 10-20 हजार बार बोल दिए शरीर माने मैं मानता था, आप लोग हजार कई हजार बार बोलते, इसलिए आप लोग कितने मिथ्यात्म थे, विपरीत में थे, ये बता रहा मुख्य। आप लोग कमियां विपरीत को मुख्य बताना मेरा उद्देश्य है। ज्ञान देखना सेकंडरी,
कि आप लोग शरीर को आत्मा मानते, कैसे? कहाँ भगवान अति पीड़ात्मक, अति दया के पास जाओ। अब दया से पीड़ा से मैं बता रहा हूं, आप लोग स्वयं बोल रहे हो। देखो, और फिर मांसपेशी, फिर ये पूरा विज्ञान में मैंने 8-10 बार देख लिया हूं, 8-10 बार, वो भी डायरेक्ट देखा हूं कैसे गर्भधारण होता है, भ्रूण का विकास होता है, वहां से लेकर के कितनी पीड़ा होती है जन्म के समय में, कितना विभत्स मलमूत्र होता है, बहता है, कई बार देख लिया। वो विषय में आप लोग को बता रहा हूं, जो विषय करे उच्च शिक्षा में डॉक्टर में पढ़ाया जाता है, जो MD वगैरह करते हैं। ये सामान्य जो डेंटिस्ट वगैरह के सब कोई ज्ञान नहीं है। कोई सामान्य जो केवल एक अंग का डॉक्टर बनेगा, उनको भी पूरा ज्ञान नहीं है। नहीं, कोई केवल नाक का, कोई गला का, कोई आंख का, कोई दांत का जो डॉक्टर करे, उनको भी ज्ञान नहीं है। नहीं, वो तो उच्च वैज्ञानिक है, उनको कुछ ज्ञान है, परंतु जो हमारे ग्रंथ में ज्ञान है वो भी नहीं, अभी भी वो भी आप लोग को बताता हूं। अन्य तो उच्च फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोग ज्ञान नहीं होगा। आप तो स्वयं शरीर हो, और स्वयं आप लोग को माता पिता दादा दादी भी हो, तो आप लोग को समझो। और फिर पहले जैसे आप लोग को शायद देखते नहीं हो, गुठली में, आम के गुठली में जिस प्रकार वो अंकुर होता है, ऐसे ही भ्रूण का विकास होता है, ऐसे ही बीज से अंकुर बनता है, ऐसे पशु पक्षी अंडा में भी होता है, ये सब में होता है। इसलिए वैज्ञानिक को कुछ भ्रम हो जाता है वो समानता से, तो इसलिए वैज्ञानिक को भ्रम होता है कि ऐसे ही क्रम विकास हुआ, क्योंकि अन्य पशु पक्षी में भी ऐसे हैं और मनुष्य में ऐसे हैं, इसलिए मनुष्य भी ऐसे ऐसे क्रम विकास करता हुआ मनुष्य बना। अभी तक मेडिकल साइंस हो, नृवंश विज्ञान हो, इस सब में अभी भी यही पढ़ा जाता है, क्योंकि वो अनंत सत्य को नहीं जानते हैं, परम सत्य को नहीं जानते हैं, आगे पीछे नहीं जानते हैं। जैसे आप लोग को डोकरा डोकरे हो गए, स्टूडेंट से टीचर बन गए, परंतु मैं माने शरीर मानते थे। व्याकरण अपेक्षा एक वचन किसके लिए ये भी नहीं जानते थे। इसलिए आप लोगों से मुझे बहुत ज्ञान मिला है, कभी बोलता नहीं है, सत्य है। 150 किताब मैंने लिखी 6 वर्ष में। देखा और क्या होता है, फिर जैसे अंकुर अंदर तो है, परंतु अंकुर जब बड़ा होता जाता है, वृक्ष बनता जाता है, शाखा प्रशाखा फूल फूल आते हैं, ऐसे उस भ्रूण में भी फिर वो जो विभिन्न सेल से है, विज्ञानिक के अनुसार अलग अलग हार्मोन से है, हमारा यहाँ नामकरण है, और वैज्ञानिक अनुसार आंखें के स्पेशल सेल है जो अंग उपांग को नियंत्रण करता है, उसी प्रकार करता है स्टिम सेल। हमारे जैन धर्म तो उससे आगे फॉरवर्ड है, वो फिर अंग उपांग को उत्पन्न करते हैं। उसके बाद 2 हाथ 2 पैर 1 सिर बनता है, फिर उंगलियां बनती है, फिर जो छोटे छोटे अंग बनते हैं अलग अलग। सुन लो, मेडिकल साइंस वाले कुछ ज्यादा लाभ है, सामान्य सबको लाभ है, आप लोग तो इतना लाभ होगा, कम से कम आप तो स्वयं को जो शरीर मानते हो वो मिथ्या ध्यान तो कम से कम टूटेगा कि रजवीर से बना है। अभी और बताऊंगा, मलमूत्र से बना है, तो भी हम शरीर को मैं मानते हैं। और उसके लिए ये समस्त परिक्रम, पढ़ाई, व्यापार, धर्म, व्यसन व्यसन क्या है?
ये ध्यान रखो। इसलिए आज आप लोग को दृष्टि भले विभत्स हो, ग्लानिकारक हो, परंतु ना मेरे दृष्टि में विभत्स न ग्लानिकारक, ना हमारे सर्वज्ञ भगवान, ना हमारे गणधर, ना हमारे आचार्य। तुम लोग के लिए हो, मेरे लिए नहीं। मिले तो बाल्यकाल में, अभी कहाँ होगा। और पहले तो 6 डाला में क्या ये हड्डी मांस टट्टी पिछाव से बना है, नवद्वार घिने बाबा, इससे क्या होता है। और देखो उसके बाद अंग उपांग बनता है, जैसे वृक्ष में विकास होता है, जो बहुशाखा युक्त वृक्ष, सरल वृक्ष नहीं, उसके बाद चर्म बनता है। देखो विज्ञान पूरा अभी सोच रहा है, अभी बने, अभी 10-15 वर्ष से, वो भी पहले नहीं जानते थे, ना कोई डॉक्टर ना कोई वैज्ञानिक। और 2,500 वर्ष प्राचीन ग्रंथ से मैं बोल रहा हूं, तो इससे आप लोग को समझ में आता है सर्वज्ञ कितना ज्ञानी, आचार्य कितने ज्ञानी। केवल राम नाम जपना परामाला अपना नहीं करते, मुंड मुंडा 3 गुना मिट गए सारे के खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। आप लोग सब मिथ्या धारणा है। साधु को क्या करना धरना होता है? साहब के घर में जाकर पंच पकवान खा करके डकार करके हाथ पैर फैला करके सो जाते हैं, बस। और क्या आता है? हम तो सब पढ़े लिखे, उच्च पढ़े लिखे, सब आता है। साधु को क्या आधुनिक ज्ञान विज्ञान आता है? मेरे संपर्क में जो भी नहीं आए सब कैसे मिथ्या धारणा रही है। मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य लेकर के प्रोफेसर प्रभात वीणा ही लेकर आई थी, उनमें भी मिथ्या धारणा थी। साधु का क्या ज्ञान विज्ञान रहता है, वो खुद माने बोले, इसलिए इसे परम भक्त बन गए। सब कैसे मिथ्या धारणा है। माने जो सबसे ज्यादा बेवकूफ पलावादी हो, मूर्ख हो, जो कमा नहीं पाता, जो बच्चा पैदा नहीं कर पाता, वो साधु बनता है। ये सब मिथ्या धारणा है। इसलिए मैं ऐसे विवत्स विषय भी बता रहा हूं, ग्लानि करक, भोग करक, अब्रह्मचर्य के विषय बता रहा हूं। तो आप लोग को समझ में आएगा आप लोग क्या जानते हो। ये भी आप लोग को बहुत घमंड था, अभी भी अधिकांश में घमंड है। हाँ, कुछ साधु ऐसे होते हैं, चतुर्थ काल में भी होते हैं, परंतु जो आत्म कल्याण करता है वो नमकार मंत्र नहीं जाने तो भी मुख्य चल जाता है। हाँ, जो ख्याति पूजा लंद फंद पर प्रपंच से पड़ता है, वो आगमज्ञ होकर के भी संसार में भ्रमण करता है। देखा ये विज्ञान भी यही पूरा भ्रूण विज्ञान पढ़ लो, देख लो। ये साइंस की किताब तक में नहीं है, नहीं है। आप लोग भी कोई नहीं पढ़े होंगे, कोई भी नहीं पढ़े। कोई पढ़े तो हाथ उठा लो। कोई दादा दादी भी हो, कोई लेक्चर प्रोफेसर भी है, कुछ डॉक्टर को छोड़ करके अन्य कोई भी हो। उसके बाद चर्म बनता है, जैसे मलाई। बाद में मलाई, गर्म दूध में मलाई, जब दूध ठंडा हो जाता है उसके ऊपर मलाई जमती। इसी प्रकार जो दाल है जब सिज जाती है, जब ठंडा हो जाती है उसके मलाई। इसी प्रकार बाद में चर्म, उसके बाद रोम, उसके बाद नख। क्या उस समय में कोई वैज्ञानिक यंत्र थे? कैसे हमारे आचार्य जाने? नहीं, आचार्य नहीं, ये सर्वज्ञ भगवान ने दिव्य केवल ज्ञान से जाना। उसके बाद गणधर से आचार्य स्वक्षोभ समय से और भगवान के उपदेश से जाने। देखो, और फिर नख की उत्पत्ति होती है, नख और बाल, क्योंकि ये डेड सेल्स से नख और बाल बनते हैं। ऊपर का भाग पुनः 8 मास में, देखो महीना तक, अभी वैज्ञानिक लोग को ये सिद्ध कर रहे हैं कितना महीना में, कितने सप्ताह में ये सब हो रहा है।
अभी भी चलता है, आप लोग देख लेना, डिस्कवरी साइंस में और बीबीसी अर्थ में, ये दो में विदेश चैनल है। भारतीय कोई चैनल में ये नहीं देखता हूं, ना सरकारी चैनल में, ना जो सरकारी वैज्ञानिक चैनल में, नहीं, उसमें भी नहीं है सब। और देखो पुनः 8 मास में स्पंदन होता है हार्ट में। जब हार्ट में स्पंदन होता है, धीरे धीरे अन्य में स्पंदन होता है। फिर आगे 9वां मास या 9.5 या 10वां मास में जन्म होता है। अभी क्योंकि मैं आप लोग को बताया हूं, इसलिए मैं भगवती आराधना से बताता हूं। शरीर विज्ञान, एनाटॉमी, जो विषय करके बड़े बड़े सर्जन है, यही पहले उनको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। सबको पहले तो आप लोग को शायद एक आध बार बताया, आज भी बताता हूं। ये हमारे यहाँ तो चरक में है, सुश्रुत में है, ज्यादा सुश्रुत में है, कैसे ऑपरेशन किया जाता है, आंख का ऑपरेशन, ये का, हार्ट का, ये सब। परंतु विदेश में जो ये मेडिकल साइंस से प्रारंभ हुआ, वो जो पहले एनाटॉमी पढ़ने के लिए उनको कोई शब्द नहीं दिए, तो वो जो डॉक्टर है वो रात को जा करके मसान से खोद करके वो शव ला करके उनने ऑपरेशन किया। जो अभी ऑपरेशन देश विदेश वैज्ञानिक कर रहे हैं, उनके वो पितामह थे। भले भारत का कोई भी डॉक्टर वैद्य हो विदेश के, और उनको चोर बोलकर दंडित भी क्या किया, अपमानित किया गया, ऐसे क्या किया। आगे देखो और बताता हूं, ये जो मैं बता रहा हूं भगवती आराधना, इससे आप लोग को शरीर विज्ञान, भौत विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, आयुर्वेदिक विज्ञान के साथ साथ वैराग्य होगा कि मैं माने शरीर नहीं हूं, मैं कौन, मैं चैतन्य आत्मा हूं, अनादि अनिधन हूं। नहीं तो आप लोग को तो इस जेल को ही आप अपना स्वरूप मान लिए थे। अभी भगवती आराधना से बता रहा हूं, गर्भ में स्थित माता का रजर और पिता का वीर्य, बीज, इसको बीज बोला जाता है, माने सीड, दोनों मिलाने के बाद सीड बनता है। जैसे बीज दल वाला जो वीर्य में 2 दल होता है, बीज में अंकुर होता है, इसी प्रकार जो तुम्हारे शरीर रूपी जो वृक्ष है, वो वृक्ष के लिए बीज क्या है, माता पिता के रज और वीर्य। और 10 दिन तक का कलल रहते हैं, फिर 10 दिन तक का कालिमा रूप होता है, फिर 10 दिन तक स्थिर होता है। जैसे अभी आप लोग को बताया ना, गर्म दूध या कुछ भी सब्जी आदि बनाते हो, फिर कैसे स्थिर होता है। फिर स्थिर होने के पश्चात 1 मास तक बुलबुल रहता है, बुलबुल बुलबुल बुल। अभी उस बुलबुल के पहले ही जीव आ जाता है, परंतु अभी तक वैज्ञानिक निश्चित नहीं कर पा रहे हैं वो भ्रूण कब सचेत होता है। अभी भी नहीं, कोई डॉक्टर, कोई वैज्ञानिक पूरी पृथ्वी की नहीं, अभी तक नहीं जाने। देखो, और उस बुलबुल में भी जैसे खंकार होता है या नाक का मल रहता है, इसी प्रकार रज बीज का मिश्रण इसी प्रकार होता है। और उसके बाद जैसे कोई वस्तु सड़ने के बाद उसमें जो गैस बनता है, उसके कारण बुलबुल आता है, या फेन में बुलबुल आता है, इसी प्रकार वो रजबीज में फेन आता है, उसमें बुलबुल उत्पन्न, तथापि उसमें जीव रहते हैं। तुम रहे, मैं रहा हूं। तो यहां से कितनी ग्लानि कर
कितने पीड़ाकारक, कितना विवश मनुष्य पर्या, ये आचार्य बता रहे हैं। जो तीर्थंकर ने वैराग्य की अवस्था में ये सब सोचा कि मैं मनुष्य होकर कभी गर्भ से लेकर मृत्यु तक तो मैं अनंत बार मनुष्य बना, उसमें भी क्या दुख है। मनुष्य योनि का दुख आज से प्रारंभ हो रहा है, कितना दुख। और उसके बाद फिर एक मांस में मांस का पिंड बनता है। पहले बुलबुल रहता है, फिर मांस का पिंड, फिर 5वें मास में उस मांसपेशी में 2 हाथ भ्रूण बनता है। अब लोग को कभी वृक्ष जो विभिन्न शाखा युक्त जो वृक्ष है उसको देखते हो, पहले ऐसे 2 पत्ती, फिर अंकुर, फिर शाखा, फिर प्रशाखा, फिर फूल, ये फल। ऐसे ही ये भ्रूण में तुम्हारा भी मेरा भी ऐसे ही विकास हुआ। तीर्थंकर का भी जब वो मानव बने, माता गर्भ में गए, उनका भी ऐसे ही हुआ। उसके बाद 2 हाथ, 2 पैर, फिर सिर, फिर 6ठे मास में बालक के अंग और उपांग, ये है मूल अंग, फिर नाक, ये सब उपांग ये हुए। फिर 2 पैर, 2 हाथ, 1 नितंब, ये है नितंब, 1 छाती, ये छाती चेस्ट, 1 पीठ, 1 सिर, ये 8 अंग उत्पन्न हुए। अष्टांग, अष्टांग नमस्कार इसको ही कहते हैं। क्या क्या? 2 पैर, 2 हाथ, 1 नितंब, 1 छाती, 1 पीठ, 1 सिर। जब नम्र भूत होकर के शरीर जमीन में एकदम साष्टांग हो जाता है, उसको अष्टांग प्रणाम कहते हैं। ऐसे मेरे कई शिष्य करते हैं, विशेष करते थे आर.के. जैन बम्बे वाले, जो महासभा के थे अध्यक्ष, और दूसरा यहाँ करते हैं जीवनलाल पाटीदार। वो भले खेत में हो, कीचड़ में है, रोड में है, अभी भी आते हैं ऐसा अष्टांग नमस्कार करते। इसलिए यहां से निकला अष्टांग नमस्कार। और उसके बाद क्या आपका क्या बना, तुम्हारा शरीर का निर्माण कैसे हुआ वो मैं बता रहा हूं। फिर नाक, कान, गाल, ओठ, आंख, अंगुली आदि उपांग उत्पन्न हुए। उसके बाद 7वें महीना में उस गर्भस्थ पिंड पर चर्म आया, बाद में चर्म आता। अब लोग को देखना, अंकुर में भी वो जो ऊपर का छिलका भाग पहले ज्यादा नहीं रहता है, मृदु रहता है। प्राय रूप में देखो, प्रैक्टिकल करो, कोई भी अंकुर है उस समय में कैसे सफेद और कोमल रहता है, ऐसे ही गर्भावस्था में तुम लोग ऐसे थे। तुम्हारा इसी शरीर का, इसी भव का नहीं, अनंत भव का जो तुम्हारा शरीर धारण तुमने किया, मैंने किया, तीर्थंकर ने भी किया, उसका वर्णन चल रहा है। और एक विषय देखो, यहाँ वैराग्य का भावना के लिए क्या बता रहे हैं। वैराग्य का भावना के लिए भ्रूण से लेकर जन्म तक, मृत्यु तक बता रहे हैं। धर्म को क्या मानते हैं, जैसे यहाँ के लोग को अभी 5-6 वर्ष से और विषय अभी 2-3 वर्ष से अति पश्चाताप से, प्रायश्चित से, आनंद से बोलते हैं हम गुरुदेव। धर्म माने केवल मंदिर में जाना, मंदिर से आ जाना, इतना ही धर्म मानते थे। वो पाठशाला है पढ़ने की, इतना है। और आप लोग कभी कल्पना आप लोग ने की, जो आगम नहीं पढ़े, कि धर्म में इतना विवक्ष वर्णन, भोग का भी, पाप का भी, भ्रूण का भी, गर्भ का भी वर्णन आप लोगों ने किसने कल्पना की थी? हाथ उठा। आप लोग को तो यही कल्पना की थी, प्रभु नाम जपना परमल अपना।
इसलिए मैं एकदम डायरेक्ट प्राचीनतम ग्रंथ को प्रत्यक्ष रख करके बोल रहा हूं। उससे पढ़ कर बता रहा हूं। तो आप लोग को ये भी ज्ञात होगा, धर्म केवल कोई रीति रिवाज रूढ़ी नहीं है, फैशन वैसन आवाज नहीं है, परम सत्य आत्म सत्य के साथ ब्रह्मांड के समस्त सत्य। भले आप लोग को जो मेरे वैज्ञानिक शिक्षक के लिए मैं जो बोलता हूं उस समय तो आप लोग को रहते नहीं, अभी तो चलेगा 3-4 दिन वैज्ञानिक संघर्ष कार्यक्रम चलेगा, उसमें सुन लेना क्या धर्म होता है, विज्ञान क्या होता है, धर्म कहाँ है और विज्ञान कहाँ। समस्त स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय की पढ़ाई केवल भारत में नहीं पूरी पृथ्वी की पढ़ाई भी जैन धर्म के सामने सूर्य के सामने जुगन के बराबर है। जुगुन जुगुन दीपक का जुगुन। भले पीएचडी कर ले, एम कर ले, इंजीनियर बन ले, डॉक्टर बन जाए, नेता बन जाए। क्या अधिकांश नेताओं को, वकील जजों को, टीचरों को ये ज्ञान है? अरे आकाश में जैसे समस्त द्रव्य समाहित है, इसी प्रकार धर्म में समस्त तत्व समाहित है। आसव बंध संवर निद्रा क्या है, पुण्य पाप क्या है, चतुर्गुति संसार क्या है। क्या है केवल ये क्या सरकारी स्टैंप है, कुछ लिखा हुआ आदेश दे दिया गया उल्टा सीधा और वहां स्टैंप लगा दिया गया? नहीं, धर्म परम सत्य है। कोई यहाँ कोई सरकार की स्टैंप नहीं, किसी की स्टैंप नहीं चलता है। और देखो सुनो, उसके बाद वो गर्भस्थ अवस्था में तुम्हारा क्या हुआ, चर्म आया, नख आया, फिर रोम बने। 8वें मास में फिर उसमें हलन चलन हुआ, पहले निष्क्रिय रहा। इसलिए माता बहन आप लोग सब अनुभव क्यों होंगे, भले ज्ञान विज्ञान आप लोग कुछ मालूम नहीं ना आप लोग जोड़ पाए होंगे, क्योंकि अधिकांश तो अभी तक ज्ञान नहीं हो रहा है। किस भोजन के कारण मुझे कौन सा रोग हुआ, किस भोजन से कौन सी समस्या हुई, जो बाद में जाकर गर्भ में हलन चलन होता है, उल्टियां आती है, शरीर में विभिन्न क्रिया प्रतिक्रियाएं होती है, पैर से लेकर के शरीर में, चर्म में आदि में उल्टी चक्कर, ये क्यों होता है? आप लोगों को कई बार अनुभव किया होगा, परंतु ज्ञान के नाम पर जीरो। वो भी बता रहा हूं, सुन लो। भले तुम लोग दादा दादी हो गए, तुम लोग क्या ज्ञान है? और जब तक यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, वैराग्य कैसे होगा, कौन से हो जाएगा? और तीर्थंकर भी यही सोच रहे हैं। 2 कल्याण से युक्त, 3 ज्ञान से युक्त तीर्थंकर जो है वो मुनि बनने वाले अंतर मुहूर्त में, वो ऐसे घृणित विषय सोच रहे हैं, अनुप्रेक्षा करें, चिंतन करें। और 9वें अथवा 10वें मास में उसका जन्म होता है। 9 से लेकर 10 मास में जन्म लेते हैं, वो पूर्णतः उसके अंग उपांग विकसित होता है। उसके पहले जन्म लेने पर अंग उपांग तंत्रिका तंत्र आदि, जिसके कारण वो शिशु शारीरिक मानसिक आदि दृष्टि से अपंग रहता है, दुर्बल रहता है, कई रोग हो जाते हैं। उसके बाद और बता रहे हैं, रजा और वीर्य की सब अवस्था में वे सब कलील और अशुचि और विष्टा की तरह सदा ग्लानिकारक होते हैं। इसलिए मैं शास्त्र से पढ़ कर बता रहा हूं, नहीं तो आप सोचे गुरुदेव ऐसे गंदी बात कैसे कर रहे हैं। यदि मैं गंदी बात करता हूं तो मेरे से अधिक गंदी बात तीर्थंकर करते हैं, गणधर करते हैं, आचार्य करते हैं, मुझे तो ज्ञान कहाँ है।
भगवत पूरा अणु अणु हर परिणाम को जानते हैं। देखो आप लोग सब लगभग सब रूढ़िवादी धार्मिक अत्यंत संकीर्ण मिथ्या धारणा रखते हैं कि ये पढ़ना नहीं चाहिए, ये भगवत आराधना तुम लोग के लिए नहीं है, ये हमारे लिए, ये साबकाचार नहीं है, जैसे रत्न साबकाचार आदि, ये साबकाचार है तुम लोग के लिए, ये हमारे लिए है। भगवत आराधना तुम लोग के लिए नहीं है, तो फिर साधु के लिए क्यों? आचार्यों ने आचार्यों के लिए साधु के लिए क्यों लिखा? इन्हें चिंतत सम सुख जिन्हें आत्मा तब ही शिव सुख जाने। नहीं तो तुम तो स्वयं को ही शरीर माने थे बुरा बुरी होने के बाद भी, व्रत नियम उपवास आहार दान चातुर्मास करने के बाद भी, तो तुम्हारा ज्ञान पूर्णतः मिथ्या ज्ञान, पूर्णतः आंशिक नहीं। और मिथ्या ज्ञान सहित साधु के चारित्र भी मिथ्या चारित्र है। आप लोग को हजारों बार बोल गया चतुर्थ काल के साधु के, तो आपका ज्ञान कौन सा ज्ञान होता? शरीर को आत्मा मानना, मैं मानना, स्व मानना, कौन से फिजिक्स केमिस्ट्री से लेकर के भ्रूण विज्ञान की अपेक्षा में मिथ्या, छूटा, गलत। समझ आ रहा है? इसलिए अभी आप लोग को इतना आनंद क्यों आ रहा है वेबिनार में सुनने में, आहार दान में, चातुर्मास के लिए अपने दोस्त क्यों बता रहे हो? यही भीतराग विज्ञान के कारण। और सुनो, देखो केवल डॉक्टर को छोड़कर कोई लेक्चरर, प्रोफेसर, इंजीनियर भी हो साधु संत नहीं जान सकते। जो साधु संत भी भगवती आराधना और तुल्य कपड़ित नहीं पढ़े, वो साधु संत आचार्य भी नहीं। और ऐसे ग्रंथ बहुत कम जानते हैं। प्रोफेसर प्रभात मुझे बताते थे, मुझे सब बताते थे। गुरुदेव अन्य साधु संत जो मेरे पास आकर पढ़ते बिना सुन रही है, अरे एक संघ के साधु संत आकर के चातुर्मास प्रभात के पास करते थे और मेरे से अनुमति लेकर के वो वहां पढ़ाते थे और वो मुझे बताते थे गुरुदेव अन्य साधु को क्या क्या ज्ञान, क्या क्या ज्ञान नहीं है, वो मैं नहीं बताऊंगा। उपगुण स्थिति कर्ण वात्सल्य प्रभाव नांग के कारण। तो देखा, और गर्भ में और क्या क्या अशुचिता है आचार्य श्री बता रहे हैं। मैं संस्कृत प्राकृत छोड़ कर हिंदी पढ़ रहा हूं। अमाशय के नीचे और पक्वाशय के ऊपर दोनों अशुचि स्थान में मध्य में गर्भाशय होता है। उसमें बस्ती पटल से बेष्टित होकर प्राणी 9 मास तक रहता है। देखो शरीर विज्ञान, अशुच भावना यही है, अशुचि भावना वैराग्य के लिए। देखा, अमाशय जो खाना खाने के बाद जहां पर अपक्व भोजन रहता है उसको अमाशय कहते हैं, और पक्वाशय माने जहां भोजन पचता है। ये प्राणी विज्ञान, शरीर विज्ञान, मेडिकल साइंस और कुछ आयुर्वेद की। और वो दोनों के बीच में गर्भाशय होता है जिससे महिलाएं गर्भधारण करते हैं। शिशु भ्रूण से लेकर के जन्म के पहले तक का वहां ही रहता है। और उसके बाद जो खाया हुआ भोजन माँ भोजन करती है, वो हिंदी पढ़ के बताता हूँ। ये मुझे ज्ञान है, तथापि मैं पढ़ करके बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं तो दोषारोपण कर लोगे आप लोग को। मुझे क्या मान लोगे? कुत्सित, कामी, दुष्ट, दुर्जन, पापी मान लोगे। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। समय हो गया। हाँ। अरे मधु, कहाँ गए थे तू? जी भगवान।
हाँ सुन लो, दीक्षा में गया था कुछ। शरीर के बारे में बता रहा हूँ। तुम तो शरीर को मैं मानते थे, हाँ? और मैं आत्मा के बारे में बोलते थे, मुझे घमंड नहीं मानते थे। 22, 23, 24 वर्ष तक का आज उस मूल को खुदाई करके चूर चूर कर जला रहा हूं। तो यहाँ तक रखता हूं, क्योंकि आज आप ये बोलने वाले हैं, मैं ये और भी आप लोग को बताऊंगा। तो आप लोग को मेडिकल साइंस का भी ज्ञान होगा, भ्रूण विज्ञान का भी होगा, वितराग विज्ञान का भी होगा। और जो तुम लोग के मिथ्या धारणा है, मैं सुंदर में असुंदर में बलशाली में ऐसे वैसे, वो तुम्हारी मिथ्या धारणा, पाप धारणा, अंधविश्वास दूर होंगे। क्योंकि आप लोग को तो 10-20 हजार बार सुन लिए हो, देह जीव को एक तो अभी और जो अभी मैं बताया, अभी और भी बताऊंगा आप लोगों को। क्योंकि जब मैंने अनुभव किया, वृद्ध अनेक साधु संत पंडित ब्रह्मचारी हारिका को ज्ञान नहीं, तो फिर केवल जो आप छेड़ाला पढ़ ले तो ये चमड़ ये ऐसे, उसमें क्या ज्ञान वैराग्य हो जाता है? कोई केवल वर्णमाला पढ़ करके उस साहित्य का विद्वान हो जाएगा ना, ज्ञानी हो जाएगा क्या? तो इसी प्रकार आदि केवल मैं प्रस्तावना में संक्षेप में बताया हूं। जय महावीर भगवान की। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। आज के प्रवचन में गुरुदेव ने हमें शरीर के पूरे, मेरी आवाज आ रही है मतलब भाई? आ रही है। शरीर के बारे में पूरा ज्ञान दिया। आज तक हम इस बाहरी शरीर को ही मैं मानते आए, आत्मा मानते आए और इसे ही अपना सर्वस्व मानते आए। लेकिन आज गुरुदेव ने सबकी आंखें खोल दी कि शरीर कैसे बनता है, शरीर क्या है। और गुरुदेव ने बताया कि शरीर मलमूत्र का एक पिंजरा है, पिंड है और एक साधन मात्र है। गुरुदेव ने पहले वैराग्य भावना के बारे में बताया कि जिसे वैराग्य हो जाता है वो सभी भय से मुक्त हो जाता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता, किसी प्रकार का सुख दुख की चिंता नहीं होती, ना कोई शत्रु होता है, ना किसी प्रकार की कसाई उस पर हावी हो सकती है। इसके बाद गुरुदेव ने तीर्थंकर भगवान के बारे में बताया कि वो जब चक्रवर्ती पद के धारी होते हैं, जब सुदर्शन उनके प्रकट हो जाता है, जब इतना हो जाने के बाद भी उन्हें शांति नहीं मिलती, जो शांति उन्हें वैराग्य होने के बाद प्राप्त होती है। गुरुदेव आपके इस अनंत ज्ञान से हम बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं। और गुरुदेव में अभी तक बोलने का अवसर नहीं मिला था, मैं ये कहना चाहता हूँ गुरुदेव कि आपकी बात 10 लक्षण परिवर्तन पर्वों में बहुत अच्छी भक्ति रही, बहुत अच्छी धर्म की प्रभावना रही और बहुत अच्छे आपके द्वारा दिए हुए ज्ञान की वर्षा इतने अच्छे से हुई कि सब लोग बहुत प्रभावित हुए। और गुरुदेव मैंने आज पूरे आत्मज्ञान के बारे में गुरुदेव आपने जो बताया, तो मैंने गुरुदेव एक बात जो सीखी थी कि एक बीज में एक वृक्ष छुपा हुआ है, उसके ऊपर गुरुदेव मैंने मुझसे एक प्रश्न पूछा गया था वहां पर कि जब मैंने ये बात कही तो कहा कि एक बीज में एक वृक्ष छुपा रहता है, तो फिर मैंने कहा कि आत्मा भी परमात्मा बन सकती है। तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर प्रवचन करो और हमको ऐसे समझाओ कि हमको समझ में आ जाए। तो गुरुदेव मैं 2 ही मिनट लूंगा और मैंने जो बात वहां पर रखी और इस बात को एकदम सरल करके रखी, तो मैंने वहां उदाहरण दिया था गुरुदेव, वही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और यदि इसमें कोई गुरुदेव कमी रह जाए तो अवश्य मुझे और प्रेरित करना गुरुदेव। कि मैंने गुरुदेव कहा, एक उदाहरण दिया, एकदम सरल उदाहरण, ताकि छोटे से छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाए कि एक आत्मा परमात्मा कैसे बन सकती है। तो मैंने उदाहरण दिया कि मैंने कहा कि एक आम का पेड़ देखा है, बोलते हाँ देखा है। मैंने बोला आम खाए हैं, तो हाँ बहुत खाए हैं। मैंने बोला एक आम के पेड़ पे कितने आम होते हैं? तो उन्होंने कहा बहुत सारे होते हैं। मैंने बोला आप गिन नहीं पाते? बोलते नहीं। मैंने वही आम का पेड़ परमात्मा रूपी पेड़ है और उस पे जितने आम है वो हमारा जीव है, हमारी आत्मा है। और जिस प्रकार वो आम के पेड़ से जो आम अलग होते हैं, वही आम जीव हम 4 गति 84 लाख योनियों में बढ़ जाते हैं। जैसे आम के पेड़ से उतरा हुआ आम हर अलग अलग बाजार में, अलग अलग मार्केट में चला जाता है, उसी प्रकार हमारा जीव परमात्मा से अलग होने के बाद
उस आम की तरह अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग गतियों में चला जाता है। अब आम वापस आम का पेड़ कैसे बन सकता है? तो मैंने कहा कि आम के ऊपर जो छिलका होता है उसे अपना शरीर मानो, और इसके अंदर जो रस है उसे अपनी इंद्रिया मानो, इंद्रियों का सुख मानो, सांसारिक सुख मानो, और उसके अंदर जो गुठली होती है वही हमारी आत्मा है, क्योंकि गुठली के अंदर वापस आम का पेड़ बनने की क्षमता होती है, शक्ति होती है। अब एक गुठली आम का पेड़ कैसे बन सकती है? तब ये जवाब गुरुदेव सामने से श्रोताओं ने दे दिया कि हम उस आम की गुठली को भूमि में जब बीज बोते हैं तब वो अंकुरित होता है, और फिर जब पेड़ पौधा अंकुरित होता है तो उसके चारों तरफ उसकी रक्षा के लिए बाड़ लगाई जाती है, और बाड़ लगाने के बाद वही पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, और एक बार और वो पौधा एक पेड़ का रूप प्राप्त कर लेता है, और फिर से वो फल देता है। इसी तरह गुरुदेव मैंने कहा कि जिसी प्रकार हमारी आत्मा को धर्म रूपी भूमि में बोना होगा, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी बाढ़ से रक्षा करनी होगी, और वैराग्य के पथ पर चलकर जब हम साधना करेंगे, अपने आत्मा को तपाएंगे, और हमारे जो 10 लक्षण है, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शोच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अंगिचम, ब्रह्मचर्य, इसकी साधना करते हुए, मन वचन काया की शुद्धि करते हुए हम अपनी आत्मा को परमात्मा रूपी पेड़ बना सकते हैं। इस प्रकार से गुरुदेव मैंने विश्लेषण किया था प्रवचन में, और बहुत ही सराहना हुई थी गुरुदेव, आपके द्वारा किए हुए ज्ञान को मैंने बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया। नमोस्तु गुरुदेव। किसी की जिज्ञासा है आज? टीकम चंद जी शायद या महावीर जी कुछ बोलेंगे तो। हाँ, मैं टीकम चंद जी, जय जिनेन्द्र साहब जी, आपको मैं निवेदन करता हूँ कि आप गुरुदेव के द्वारा दिए हुए कोई पूर्व प्रवचन पर आप अपनी टिप्पणी रखें। नमोस्तु महाराज जी, है क्या? हाँ, आ रहा है आवाज। नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद। तो गर्भकालीन में जो रहता है उसकी प्रसव पीड़ा सबका वर्णन कर दिया, और असुचि भावना से भी लोगों को अवगत करा दिया कि कैसे असुचि काया में, जो आदिनाथ भगवान की जयमाला में भी लेखक ने, पूजाकार ने लिखा है। तो आपका प्रवचन सुन के बहुत ही आनंद आता है, अपने पे विचार आता है किस किस योनि में भ्रमण करके हम ऐसी उत्कृष्ट योनि हमें प्राप्त हुई है, और इसका हमें सदुपयोग करके मोक्ष मार्ग के पथिक बनना चाहिए गुरुदेव के निर्देशन में। भले परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। आशीर्वाद। बहुत बढ़िया, नमोस्तु गुरुदेव। अभी किसी की जिज्ञासा है तो नहीं, किसी का हैंड राइज नहीं है, इसलिए समय भी हो चुका है। मैं गुरुदेव के चरणों में निवेदन करता हूँ कि हमें आशीर्वाद देकर, जिनवाणी स्तुति के साथ आशीर्वाद देकर अनुग्रहित करें। नमस्ते। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी त्वां वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षयं करि श्रुतज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पचपचम छाम छीम छुम छुम छ क्षीर वर्धवले अमृत पलबे अमृत साव सावम बम बम होम पट स्वाहा। ओम अमसई पत्तानम, ओम नमः पत्तानम, ओम नमः जलसई पत्तानम, ओम नमः सप्पसई पत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। बोले परम पूज्य आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। गुरुदेव, अभी पंकज भाई और मेरा परिवार इसलिए है अभी आपके चरणों में के दर्शन के लिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु आचार्य वर्यम शरणं नित्या नमोस्तु गुरुदेव, प्रणमामि नित्यं नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 आचार्य नमोस्तु महाराज। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु कोटिका नमोस्तु जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव।
भले गुरुदेव के समो शरण की जय। जय